नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ से दिल्ली से जयपुर तक सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर ईडी के नोटिस का विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। कांग्रेस में हर नेता इस वक्त राहुल गांधी के साथ दिखना चाहता है। वहीं इस विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्रंट रोल में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की इस मुहिम में गहलोत के फ्रंट रोल में दिखने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदर्शनों से लेकर पार्टी का पक्ष रखने तक हर मोर्चे पर गहलोत की सक्रिय मौजूदगी सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। गहलोत शुरू से ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छापों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अब नए पैटर्न पर परीक्षा लेगा। अब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के शुरू होने के तय से 50 मिनट पहले केंद्र पर विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारंभ कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक 30 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा का ये पैटर्न मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल की परीक्षाओं पर लागू होगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में केंद्राधीक्षक 30 मिनट की समय अवधि के बाद 10 मिनट तक परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति दे सकेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट की प्लानिंग के बाद अब राज्य सरकार ने पदोन्नति में समान नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। यानी नियम बनने के बाद कोई भी विश्वविद्यालय खुद के एक्ट के अनुसार शिक्षकों, कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं कर सकेगा। सबके समान नियम लागू होंगे। अभी सभी विश्वविद्यालयों के अलग अलग एक्ट हैं। प्रदेश में फिलहाल सामान्य शिक्षा, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, लॉ, पत्रकारिता, संस्कृत व अन्य मिलाकर 28 सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 15 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर आधार पर बने एक्सप्रेस हाईवे पर निर्माण लागत पूरी वसूलने के बाद भी टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इन टोल वसूली से सरकार अपने कोष को भरने में लगी है। यही कारण है कि टोल वसूलने वाली कंपनी का अनुबंध खत्म करने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जयपुर गुड़गांव ने हाईवे पर टोल वसूलना ना तो खत्म किया और ना ही उसके दरों में कोई कमी की है। दरअसल देश में कोई भी एक्सप्रेस हाईवे जब बीओटी पर बनते हैं तो उसकी निर्माण लागत को वसूलने के लिए सरकार एक निर्धारित समय तक उस रोड पर टोल टैक्स वसूलती है। इस अवधि में जितना भी टोल टैक्स वसूल होता है वो हाईवे बनाने वाली कंपनी और सरकार के बीच बंटता है। जयपुर, अलवर, टोंक जिलों के विभिन्न इलाकों में बुधवार दोपहर अच्छी बारिश होने से गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। जयपुर के दूदू, फुलेरा, सांभर में तेज बरसात के बाद किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई की तैयारियां शुरू कर दी। जयपुर के ग्रामीण एरिया में फुलेरा, माधोराजपुरा, बिचुन, दूदू, मौजमाबाद समेत कई इलाके तरबतर हुए। दूदू में करीब 10-15 मिनट तक बरसात हुई। कालवाड़ रोड, करधनी, गोविंदपुरा, निवारू रोड, बैनाड रोड, खोरा, बिसल, हाथोज, कालवाड़, हिंगोनिया आदि जगह से भी आंधी व बरसात समाचार हैं। मई महीने में जाशमा के एक होटल से 15 लाख रुपए की चोरी के मामले में भोपाल सागर पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। चोरी का मुख्य आरोपी होटल का पुराना स्टाफ ही निकला। नर्सिंग की फीस नहीं भर पाया तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी भगवती लाल ने बताया कि चोरी का पैटर्न देखकर लग गया था कि कोई होटल को अच्छे से जानता है। उसी के आधार पर जाँच शुरू की तो चोर होटल का पुराना स्टाफ ही निकला। पुलिस ने तीनों को ही सांवलिया जी से गिरफ्तार कर लिया। कुमावत समाज के 19 खेड़ा गांव में रहने वाले किसी भी परिवार की शादी में अब दूल्हा क्लीन शेव होगा तो ही शादी कर सकेगा। ये फैसला पाली में पुराना बस स्टैंड स्थित मारू कुम्हारों की बगीची में हुई समाज की बैठक में पारित हुआ। समाज के लोगों का तर्क था कि विवाह एक संस्कार है और दूल्हे को इसमें राजा के रूप में देखा जाता है, जबकि फैशन के फेर में दूल्हे कई प्रकार की दाढ़ी बढ़ाकर रस्में निभाते हैं। समाज के लक्ष्मण टांक व बोहरा राम मालविया ने कहा कि फैशन मंजूर है, लेकिन शादी में इस तरह नहीं। इस प्रस्ताव को सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पारित किया। एक लड़का अलग अलग एग्जाम में 19 बार फेल हुआ। एक को 10वीं पास करने में 2 साल लगे। एक लड़की तो 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गई। वहीं एक लड़की को 10वीं में कम नंबर आने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। सोचिए, अगर मार्कशीट ही योग्यता का पैमाना हो तो इन चारों का क्या हो। जो 19 बार फेल हुआ उसने IAS एग्जाम में 55वीं रैंक हासिल की। 2 बार में 10वीं पास करने वाला महज 23 साल की उम्र में IPS बन गया। जो लड़की हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो गई थी वो आश्रम एवं रोजगार मंत्रालय की प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। और जिस लड़की को स्कूल ने 11वीं में एडमिशन देने से इनकार कर दिया वो आज पुलिस में DIG है।
उदयपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। अब इसकी शिकार वल्लभ नगर की विधायक प्रीति शक्तावत हो गई हैं। प्रीति शक्तावत की कोरोना रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई। प्रीति ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है कि पिछले 4-5 दिन से वे अस्वस्थ महसूस कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें माइल्ड सिम्टम और वो घर पर ही आराम कर रही हैं। वे जब उदयपुर में कांग्रेसी विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में थी तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। विधायक ने पिछले 4-5 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है। बूंदी में तारे जमी पर, जैसलमेर में पधारो जैसाणेरी लाडली। गंगानगर में नहरी पानी का मैनेजमेंट व टोंक में हमारी बेटी दीवार अभियान से बेटियों को मिलेगा एक्सपोजर। आज़ादी से अब तक 75 साल में दूसरा मौका जब प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की कमान यानी मुख्य सचिव किसी महिला अफसर के हाथ है। 13 साल पहले कुशल सिंह और अब उषा शर्मा। गर्व की बात है कि प्रदेश के 6 जिले जैसलमेर में डॉक्टर प्रतिभा सिंह, बूंदी में रेणु जयपाल, टोंक में चिन्मयी गोपाल, डूंगरपुर में शुभम चौधरी, झालावाड़ में डॉक्टर भारती दीक्षित और श्रीगंगानगर में रुक्मणी रियार कलेक्टर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।